महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ मेले में 41 दिन बाद भी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 10 बजे तक 51,61,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। अब तक कुल 59,82,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। आज महाकुंभ मेले में 60 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। अब देखना होगा ये आंकड़ा कब पार होता है, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए 10 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें करीब 59,82,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया था और 60 करोड़ आंकड़ा हो जाएगा सुबह 10 बजे। आज सुबह 10 बजे तक 51,61,000 लोगों ने अब तक संगम में डुबकी लगाई है और बताया जा रहा है आज दिन ढलते ढलते ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार चला जाएगा। आज महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पे है। ऐसे में हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। मेरे ठीक पीछे की इन तस्वीरों को आप देखिए, यहाँ किस तरह से लंबी लंबी लाइनों में कतार में श्रद्धालु लगातार प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को हालांकि काफी पैदल भी चलना पड़ रहा है, उसके बाद भी इनमें एक जोश है, एक उल्लास है और लगातार प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हम बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कहाँ से आए हैं आप। हम खुर्जा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? बस दर्शन करने आए हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी की, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत है, जितनी भीड़ है जितनी ज्यादा भीड़ है उतनी ज्यादा अच्छी व्यवस्था है योगी जी की, बहुत अच्छी व्यवस्था। और भीड़ आने के लिए बहुत सारा स्वागत है यहाँ पे। बार बार कहा जा रहा है कि जितनी सनातनी है अधिक से अधिक आए, अधिक से अधिक आए। मेरा नाम चेतन बिस्मिल है और दिव्य इस महाकुंभ में वाकई हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा हो रहा है। ऐतिहासिक मेला। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हम सबसे सर्वप्रथम योगी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। पैदल मार्ग के लिए अलग व्यवस्था है और सारी पार्किंग की व्यवस्था है। फिर उसके बाद अब स्नान के लिए जा रहे हैं और हर हर महादेव के नाम से जयकारे लगा के महाकुंभ में 144 में साल में आया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर सनातनी को आना चाहिए। ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं कहीं न कहीं महाकुंभ क्षेत्र में हुए व्यवस्था को लेकर के सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। वो व्यवस्थाओं से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखिए, जिस तरह से जहाँ जहाँ तक कैमरे की नजर जाएगी वहाँ वहाँ तक आपको इन श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार नजर आएगी। ये उन तो महाकुंभ में किस तरह की भीड़ लगातार उमड़ रही है। वीकेंड आज शनिवार कल रविवार और उसके बाद मेला भी 26 तारीख को खत्म हो जाएगा। सर्वेश इस वक्त मेला क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जब से मेला शुरू हुआ है हमने इसी तरह की भीड़ देखी है, लेकिन चूंकि अब मेला समाप्ति की ओर है और वीकेंड अब पड़ रहा है, ये अंतिम वीकेंड है, किस तरह से भीड़ वहां पर श्रद्धालुओं की दिखाई दे रही है और प्रशासन किस तरह से इनको मैनेज के लिए तमाम तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है? देखिए, इस वक्त मैं नैनी के पुराने ब्रिज पर हूं और नीचे से देखिए कि आप सड़क है, यहां से गाड़ियां, मोटर गाड़ियां जा रही है और ऊपर से ट्रेन जाती है। ये 150 साल पुराना यानी कि अंग्रेजों के जमाने का ये पुल है, इसी से हम गुजर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंसे हुए हैं और यही स्थिति कमोबेश पूरे शहर की है। सुबह 10 बजे तक 51,61,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 12 बजे के अगर आंकड़े की बात करें तो अभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन यह आंकड़ा काफी बढ़ चुका है, यानी कि काफी लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। और अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से एक अच्छा व्यू दिखेगा। यमुना का जो नया ब्रिज है उस नए ब्रिज को आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये बोट क्लब है, बोट क्लब के पास तमाम नावें जो है यहाँ पर रखी हुई हैं। तमाम नावों को यहाँ से देख सकते हैं। एक अच्छा और बेहद ही आकर्षक और मनमोहक नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यही है कि वीकेंड है और श्रद्धालु 144 साल के बाद जो ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है दिव्य और भव्य, उसमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। हर कोई यहाँ पहुँचना चाहता है, आस्था की डुबकी लगाना चाहता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम तो बनारस से भैया, पेपर देने जाना है, बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्या, ऑटो नहीं जा रहा ना गाड़ी मिल रहा है। हम लोग कैसे पेपर देंगे? हम पेपर देने जाने के लिए मुंबई ही जाना है। तो कौन सा पेपर देना है? पेपर हमारे लिए है सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जूनियर मैनेजर का पेपर। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर पेपर देने जा रहे हैं, इनको दिक्कत
तो देखिए काफी ज्यादा वहां पर दिक्कत हो रही है, जाम की स्थिति है, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि ना वहां पर स्थानीय लोगों को किसी तरह की दिक्कत हो, जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हैं उनको भी दिक्कत ना हो, और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। हालांकि वीकेंड है, वीकेंड में हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से गाड़ियों की कतारें जो आसपास के राज्य है वहां से आते हैं, ट्रेनों से भर भर कर लोग अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे हैं। और वीकेंड में लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि छुट्टी होती है तो लोग चाहते हैं किसी वीकेंड में क्यों ना संगम में स्नान करके लौट लिया जाए। 26 फरवरी को मेला खत्म हो रहा है। मेला खत्म होने से पहले ये अंतिम वीकेंड है और बताया जा रहा है कि आज और कल जबरदस्त भीड़ होगी। इसलिए कुछ रूट भी डाइवर्ज किए गए हैं, यानी रूट का भी डाइवर्जन किया गया है। और साथ ही साथ जो नो व्हीकल जोन जो अब तक घोषित था मेला क्षेत्र, उसको कंटिन्यू किया गया है ताकि जो लोग वहां पर जा रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। संगम नोज में चूंकि लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब उनको अलग अलग घाटों पर भेजा जा रहा है ताकि वहां पर सुगमता के साथ वो स्नान कर ले। तो सुबह 10 बजे तक 51,61,000 लोगों ने स्नान कर लिया है। 12 बजे के बाद एक बार फिर से आधिकारिक आंकड़ा आएगा और बताया जा रहा है लगाया है। कैसी व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की आस्था है लोगों में, किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बड़ा बहुत जो कहते हैं कि अद्भुत कुंभ का मेला है और बहुत सौभाग्य है कि हमें मौका मिला यहाँ पे आने। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से हैं सब लोग। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत सिस्टमेटिक सारा जो भी यहाँ के अधिकारियों ने हमें मौका दिया सबको। और मेरे ख्याल से अगर हम लोग खुद ही डिसिप्लिन पे चलें तो शायद हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सर बताइए कि क्या अनुभूति हुई यहाँ पर आकर, किस तरह से 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ है आपने स्नान किया? 144 क्या अनुभूति हुई, क्या एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। 144 साल बाद ये इवेंट हुआ है, महाकुंभ लगा है, बहुत मन को शांति मिली। हम लोग कल रात को चले, कल शाम को चले, शाम को 4 बजे, और रात सुबह 6 बजे पहुंचे। पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात हमने ड्राइव किया, लेकिन अभी भी हमें कोई थकान नहीं है, हमें बहुत मन को शांति मिली। व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है। जैसे भाई साहब ने कहा कि अगर सब लोग डिसिप्लिन में चले, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है और मैनेज हो भी रहा है। मैनेज हो रहा है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं? सुनिए, कल मैं गंगा नहाने गया, कपड़ा रख दिया, बुढ़िया थी, माला फूल बेच रही थी, उसको दे दिया। जी सर आप बताइए कि किस तरह की? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं, बहुत अच्छे इंतजाम है। क्या अनुभव रहा सरकार की तैयारियों को लेकर, क्या कहेंगे? तैयारियां कुछ जगह पे थोड़ी सी कम पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से हजूम निकला हुआ है, पब्लिक बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आज भी मेरे ख्याल से 1 करोड़ से कम जनता नहीं होगी यहाँ। करोड़ों लोगों ने हर दिन, पिछले मैं आपको बताऊं कि 7-8 दिनों से हर दिन 1 करोड़ के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, जाम में लोग फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर लोग सही तरीके से चले, प्रशासन जो कहता है उस हिसाब से, तो शायद इस तरह से स्थिति ना बने और आराम से वो महाकुंभ में चले भी जाए, वहां पर संगम में स्नान भी कर ले और फिर अपने अपने घरों की तरफ लौट भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाकुंभ में वीकेंड पर एक बार फिर से भारी भीड़ जुट रही है। राज्य सरकार की ओर से भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एंट्री पॉइंट्स पर बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। साथ ही संगम में जल प्रवाह की कमी ना हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वीकेंड से लेकर महाशिवरात्रि तक स्पेशल प्लान बनाया गया। क्या है वो स्पेशल प्लान, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। श्रद्धा और भक्ति के महापर्व में शामिल होने के लिए अब भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की ओर आने के लिए व्याकुल हैं। पिछले 1 हफ्ते से हर रोज लगभग 1 करोड़ भक्त संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मेला प्रशासन और सरकार के लिए 26 फरवरी तक कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। वीकेंड से महाशिवरात्रि तक विशेष प्लान। मेला क्षेत्र रहेगा नो व्हीकल जोन। एंट्री पॉइंट्स पर सीनियर अधिकारियों की तैनाती। संगम पर जल प्रवाह के लिए विशेष निर्देश। साफ सफाई पर भी किया जा रहा खास फोकस। क्राउड कंट्रोल के लिए भी एक्शन प्लान तैयार। ये मेला क्षेत्र में एंट्री का ये है और यहाँ
इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है, लेकिन केवल इमरजेंसी के वक्त ही अब इसे खोला जाएगा, यानी कोई एम्बुलेंस वगैरह आता है तभी इस बैरिकेटिंग को खोला जाएगा। मैं एक दूसरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पर देखिए गाड़ियों की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर तस्वीरों में, और गाड़ियाँ जो हैं लगातार बाहर की एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। DL7CR का नंबर है, दिल्ली की ये गाड़ी है, और गाड़ियों पर जो पासेस लगे होते हैं वो आते हैं। ये UP 70 यानी प्रयागराज की ही गाड़ी है और इस्तेमाल होती है। UP 32 ये लखनऊ की गाड़ी है, झारखंड की गाड़ी है, झारखंड 10CR। भीड़ की संभावना को देखते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और DGP प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे और तैयारियों को लेकर मीटिंग की और जरूरी निर्देश दिए। तैयारी की समीक्षा के लिए हम और DGP साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे, तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। वीकेंड से लेकर महाशिवरात्रि के दिन पड़ने वाले विशेष स्नान को लेकर सबसे ज्यादा चुनौती पुलिस के सामने है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर भीड़ नियंत्रण तक के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम के जरिए AI तकनीक की मदद भी ली जा रही है। पुलिस के अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर तैनात किया जा रहा है। अंतिम स्नान है जो महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा और उसके पहले वीकेंड को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं का मौके पे परीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं शासन के निर्देशों पर। और इस दौरान सेफ्टी, सिक्योरिटी तथा ट्रैफिक में किसी को कोई असुविधा न हो, साथ ही साथ सफाई, स्वच्छता और जल प्रवाह जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अनवरत मिलती रहे, इसके लिए आज विस्तृत चर्चा की गई है। और हम लोगों ने जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं उसके लिए भी कुछ अपने रणनीति में परिवर्तन किया है। उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग से प्रत्येक रूट के इंचार्ज के रूप में भेजे गए हैं। महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब तक 58 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होना है और उससे पहले शनिवार और रविवार को अंतिम वीकेंड है। जाहिर है बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंचने वाले हैं। भारी भीड़ की संभावना के मद्देनजर पुलिस प्रशासन विशेष प्लान बनाकर इस पर अमल करने जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे, पवित्र संगम में स्नान करेंगे। संगम नगरी पहुंचने पर सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे। अरैल घाट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत होगा। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी लेटे हनुमान जी और अक्षयवट का दर्शन पूजन करेंगे। जेपी नड्डा के दिल्ली रवाना होने के बाद सीएम योगी रात को 8:15 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। महाकुंभ में स्नान के बाद लोग मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग रोजाना माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक विंध्याचल में दर्शन पूजन करने वाले करीब 1 करोड़ की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच चुके हैं विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए। तो माता रानी के दरबार में हम पहली बार आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माँ ने हमें बुलाया और हम प्रयागराज गए थे, महाकुंभ में डुबकी लगा के
फाइनली हमें माता रानी ने बुलाया। कुंभ गई थी? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब सब ऐसा लगा था भोलेनाथ ने हमें फूलों से उठाया, फूलों से दर्शन कराए बिठा के और फूलों से ही हम वापस आए। बहुत अच्छा लगा। योगी जी की आस्था में योगी जी को हमने मतलब हम उनके लिए दिल से बहुत बहुत ब्लेसिंग थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें महाकुंभ के जैसे दर्शन हुए, हमारे बहुत अच्छे हुए। महाकुंभ में संगम में स्नान करने के बाद हर रोज लाखों श्रद्धालु वाराणसी भी पहुंच रहे हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहां पर भी लोग गंगा में स्नान करके आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी है कि मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आस्था का जो सैलाब है वो वाराणसी में लगातार देखा जा रहा है। प्रत्येक दिन 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बनारस पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का ये पलट प्रवाह है, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, लगातार ये तस्वीर पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई है और प्रत्येक दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं नजर आ रही है। लगातार लंबी लाइन है, लेकिन उत्साह अपने आप में बना हुआ। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यह श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। काफी उत्साह के साथ आप लोग दर्शन कर रही हैं, क्या मनोकामना? हमारी यही मनोकामना बस बाबा के दर्शन हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए, बस यही मनोकामना है। लंबी कतार है लेकिन बाबा का दर्शन करना है, क्योंकि बहुत ये विश्वनाथ धाम जो है वो बहुत फेमस धाम में से एक है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी दर्शन हो सके। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नोएडा से। नोएडा से आ रहे हैं, इतने दूर से यहाँ आ रहे हैं? हाँ जी। तो काफी दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन दर्शन करने का एक वो था। सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था रखी है कि कोई दिक्कत नहीं हुई है। भीड़ है, चूंकि हमारे जैसे बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, तो वो तो हमें थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाबा का दर्शन हो जाए, बस यही अच्छी है। देखिए व्यवस्थाएं अच्छी, इसलिए जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भीड़ है, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है कि जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जा रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं और प्रत्येक दिन की अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 10 से 15 लाख की संख्या में ये भीड़ लगातार बनारस आ रही है, लेकिन बावजूद दर्शन करने में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। एक आंकड़े के अनुसार विश्वनाथ मंदिर में अब तक 2 करोड़ से अधिक की जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। और अब खबर अयोध्या से लेते हैं, जहां पर महाकुंभ में स्नान के बाद लोग रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे महाकुंभ समाप्ति की तरफ है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्थाएं की गई है, जिसके लिए लोग सीएम योगी को धन्यवाद देते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो आराम से प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन कर रहे हैं। सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। पिछले 41 दिन में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचे। हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। रामलला का दर्शन हुआ? हाँ बिल्कुल, दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हुए। आप कहाँ से कब सुबह लगे थे लाइन में? कहाँ? आज सुबह 5 बजे हम लाइन में लगे, 7 बजे दर्शन करके हम बाहर निकल गए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है एकदम। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया। महाकुंभ में स्नान हुआ? हाँ अच्छे से। वहाँ की व्यवस्था कैसी है? वहाँ पे भी बढ़िया। यहाँ पर रामलला के दर्शन अच्छे से हो गए? अच्छे से हो गए। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? बसंत जोशी। कैसी रही व्यवस्था? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। महाकुंभ स्नान कर चुके? बहुत अच्छा, हाँ कर चुके। वहाँ कैसी व्यवस्था? वहाँ भी बहुत अच्छी थी। आप कहाँ से हैं? हल्द्वानी से हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाकुंभ में आप गई थी? हाँ, स्नान में कोई दिक्कत हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी व्यवस्था ही की थी वहाँ भी। यहाँ पर? यहाँ भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया देखा। हमको तो बहुत बेस्ट लगा, यहाँ भी बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? कर्नाटक है, चौदाराम में। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी सरकार बहुत व्यवस्था अच्छी की है। तकलीफ कुछ भी नहीं हुआ हमारे को। राम मंदिर के लिए स्नान करके निकले हैं।